नमस्कार, मैं गोस्वामी सर साहू सर ट्यूशन क्लासेस रायपुर से। हम यहाँ पर सैनिक स्कूल, मिलिट्री, नवोदय, RIMC, NDA का क्लासेस लेते हैं, जिसमें एंट्रेंस एग्जामिनेशन का तैयारी कराते हैं। हमारी संस्था में पूरे भारतवर्ष से बच्चे अध्ययन करते हैं, जैसे महाराष्ट्र से, यूपी से, बिहार से। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश से बच्चे आकर पढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ हॉस्टल फैसिलिटीज़ बॉयज़ और गर्ल्स के लिए सेपरेट हैं, जहाँ बच्चे आकर पढ़ाई करते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें क्लासेस की तो 6 क्लासरूम हैं, जिसमें सभी में AC की सुविधा है, एयर कंडीशनर। इसके अलावा RO वाटर की फैसिलिटीज़ है, इंटरेक्टिव बोर्ड है, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस भी होते हैं। हमारा पर्सनल ऐप है गोस्वामी सर साहू सर, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे 15 टीचर्स का टीम है इस संस्था को ऑर्गेनाइज कराने में। वेल टैलेंटेड टीचर्स हैं, सभी का 20 से 25 साल का एक्सपीरियंस रहा है, जिसमें से साहू सर हैं, हमारे सिंह सर हैं, विजय सर हैं, अनिकेता मैम हैं, शिपर्णा मैम हैं। डाउट क्लासेस होते हैं। 4 आवर्स का क्लासेस 1 पेज का होता है। गोस्वामी सर साहू सर क्लासेस रायपुर लगातार 5 वर्षों से अच्छा रिजल्ट के साथ पूरे भारतवर्ष तथा छत्तीसगढ़ में नंबर 1 संस्था का खिताब अर्जित किया है, जहां से प्रत्येक वर्ष टॉप 10 में हमारे यहाँ से बच्चे क्वालिफाइड किए हैं। इसके साथ जैसे कि अगर हम बताते हैं तो नेहा श्रीवास्तव हो गया, पूरे भारत में 7वां स्थान और पूरे छत्तीसगढ़ में 1st स्थान लाया। वही अगर हम प्रखर राजगिरी की बात करें तो टॉप 10 में 1st पोजीशन पर आया। इसके अलावा शांतनु सिंह है, जिन्होंने पूरे छत्तीसगढ़ में 2nd रैंक। उसी प्रकार से प्रत्येक वर्ष टॉप 10 में हमारे यहाँ से 5 से 6 बच्चे स्थान हासिल करते हैं। अभी अगर देखा जाए इन 5 वर्षों में तो हमारे यहाँ से जो बच्चे हैं वो करीबन 20 से 25 बच्चे ऐसे हैं जो टॉप 10 के साथ अध्ययनरत है। अगर अचीवमेंट की बात करें तो इन 5 वर्षों में हमारे संस्था से लगभग 80 बच्चों ने नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में सेलेक्ट होकर अध्ययनरत कर रहे हैं, जिनमें से हमारे 1st ईयर प्रखर राजगिरी टॉप 10 में प्रथम स्थान लाया। उसके बाद नेहा श्रीवास्तव, शांतनु पाल, ये टॉप 1 और 2 रैंक लाया। इसके अलावा अगर देखा जाए तो नवोदय विद्यालय में कशिश गजबीये, टी माधवी और शिवांश राज ने 1st, 2nd और 3rd रैंक लाकर हमारे संस्था का नाम ऊंचा किया। इसके अलावा अगर देखा जाए तो शिवांश राज सैनिक स्कूल में टॉप किया, ओमी साहू सैनिक स्कूल में 1st रैंक लाया और श्रेया दास 3rd रैंक लाए। इसके अलावा देखते हैं तो अभी हाल ही में नवोदय विद्यालय में गोविंद माधव ने 3rd रैंक लाकर माना रायपुर में अध्ययनरत है। और इतना ही नहीं, अगर हम देखते हैं इसमें तो प्रयास विद्यालय जो एग्ज़ाम होता है, इसमें अवक्ता भारद्वाज ने पूरे छत्तीसगढ़ अपने डिस्ट्रिक्ट से 1st रैंक हासिल की है। इतना नहीं, हम इसके अलावा हम क्लासेस का भी, जैसे क्लास 2 से 12 तक का क्लासेस लेते हैं। इसमें भी हमारे संस्था से जो बच्चे हैं बोर्ड एग्ज़ाम में 98-99% के साथ पास हुए हैं, जिसमें से किसी का चिकाटे हैं, कशिश गजबीये हैं, शैली साहू हैं, अपूर्वा पांडे हैं। ये सारे बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा 100% रिजल्ट के साथ हमारे संस्था का नाम ऊँचा किए। हमारे संस्था से सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, नवोदय विद्यालय, RIMC का तैयारी कराते हैं। मैं उन बच्चों को आगामी एग्ज़ाम के लिए मैं उन बच्चों को मार्गदर्शन देना चाहूँगा या मार्गदर्शित करूँगा जो बच्चे अभी हाल ही में एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले, जैसे कि मिलिट्री स्कूल का हर साल दिसंबर में एग्ज़ाम होता है, सैनिक स्कूल का हर साल जनवरी के 1st वीक में एग्ज़ाम होता है और नवोदय का हर साल जनवरी में होता है और अभी एक्सटेंड हो गया है, फरवरी अप्रैल के बीच में जाकर होता है। तो इन सभी के लिए बच्चों को मैं कुछ गाइडलाइन देना चाहूँगा, जिस प्रकार से मेरे बच्चों को मैं गाइडलाइन देता हूँ, और इस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग प्रत्येक वर्ष वो टॉप 10 पर अपना स्थान हासिल करते हैं। जैसे कि बच्चे को एग्ज़ाम के 1 महीना पहले टेस्ट सीरीज जहाँ पर भी सुविधा हो, जैसे हमारे यहाँ ऑनलाइन और ऑफलाइन टेस्ट सीरीज कंडक्ट कराते हैं, जिसको हम मेगा टेस्ट के नाम से जानते हैं। हम 1 by 1 मतलब एक दिन के बाद एक दिन के गैप में हम टेस्ट सीरीज कंडक्ट कराते हैं। बच्चों को एग्ज़ाम से 1 महीना पहले कम से कम 30 से 40 टेस्ट सीरीज सॉल्व करना चाहिए। इससे हमें जो डाउट रहता है वो क्लियर होता है। इसके अलावा क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, उस बेस पर
हमें समझ में आता है कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। जैसे हम लोग बीच बीच में वीकली टेस्ट लेते हैं, ये इससे बच्चों को फायदा होता है। आप एक टाइम सेट कीजिए, सबसे ज़्यादा इसमें फोकस कीजिए मैथ्स का, क्योंकि मैथ्स का जो वेटेज है वो सबसे ज़्यादा रहता है। जैसे कि हम मैथ्स का एक क्वेश्चन जैसे हम बनाते हैं तो हमें 4 मार्क्स मिलता है, 3 मार्क्स मिलता है, 2 मार्क्स मिलता है। ये एग्जाम के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे सैनिक स्कूल, नवोदय और मिलिट्री में अलग अलग। वैसे ही दूसरे जैसे कि कोर्स बटा हुआ, जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश रीजनिंग है, मैथ्स है, जीएस है, सारे पोर्शन को बराबर आपको फोकस करना पड़ेगा। अगर आपको रैंक लाना है तो मैथ्स पर आपको सबसे ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। क्वालिफाइड करने के लिए आप थोड़ा सा भी पढ़ेंगे तो निकल जाएगा। इसमें क्वालिफाइड भी रहता है सैनिक स्कूल, इसमें 40% SC ST के लिए अलग रहता है, उसमें क्राइटेरिया नहीं रहता क्वालिफाइड का। सैनिक स्कूल पढ़ाई, सैनिक स्कूल सिलेक्शन के बाद बच्चे का जो ओवरऑल डेवलपमेंट है, चाहे वो स्पोर्ट्स को लेकर हो, फिजिकल एक्टिविटीज़ को हो, चाहे कल्चरल एक्टिविटीज़ को हो, ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाता है। वहाँ सैनिक स्कूल में पढ़ने से सिर्फ सैनिक ही नहीं बनते, ये पेरेंट्स में क्वेरीज रखते हैं। सैनिक स्कूल पढ़ने से आपको एक वेल डिसिप्लिन लाइफ मिलेगा बच्चों को, एक डिसिप्लिन लाइफ। ये आपके ऊपर अपॉर्चुनिटीज़ है। बच्चे वहाँ पढ़कर चाहे वो NDA में जाए, सैनिक में जाए, चाहे वो मिलिट्री अपना मेडिकल फील्ड में जाए, चाहे इंजीनियरिंग फील्ड में, सारे वहाँ पर अपॉर्चुनिटी दी जाती है। जैसे आप सुने होंगे विपिन रावत जी का जो CDS थे, तो ऐसे जितने भी भारत के जो एयर चीफ है, या फिर हम नेवी चीफ है, या फिर हम आर्मी चीफ है, या हम तीनों सेना की अगर बात करें प्रमुखों की, तो मोस्टली ये जो होते हैं वो सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और RIMC से ही पढ़े हुए बच्चे ही। 8 जनवरी 2022 को सैनिक स्कूल एग्जामिनेशन डेट डिक्लेयर हो चुका है। RIMC का डेट 4 दिसंबर को है, और दिसंबर में ही RMS का भी डेट डिक्लेयर हो गया है, और सामने नवोदय का भी एग्ज़ाम है। मैं उन सारे बच्चों को जो इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको बधाई देता हूँ, ऑल द बेस्ट करता हूँ, और अपने तैयारी को अच्छे से अच्छे लास्ट डे तक संघर्ष जारी करते हुए आप डटे रहें एक पैनी नज़र की तरह। मैं आशा करता हूँ कि आप जरूर इस एग्ज़ाम में सक्सेस होंगे। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।